Hare Krishna. So today we are with His Grace Yadav Hari Prabhu. Prabhu is practicing and preaching Bhagavad Gita for more than 20 years of his life. So Prabhu, first of all, Hare Krishna. Hare Krishna. I am very happy and fortunate to meet you and have this interview with you. Same also I am feeling. So Prabhu, we have heard of Bhagavad Gita, we have heard of science, but is there any science in Bhagavad Gita? If it is there, please tell us. Bhagavad Gita and science. So you are telling that there is no science in Bhagavad Gita? आप ऐसे बोलना चाहते कि भगवद गीता में कोई साइंस नहीं है. Actually, the science concept comes from Western philosophy or the Western. Indian religion is scientific, but Western science is not religious. तो Indian philosophy जो है, by Indian जो धर्म है, वो हर एक जो भी हम कार्य करते हैं वो साइंटिफिक. हम माथा में तिलक लगाते हैं, तिलक के पीछे भी साइंस. हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, घंटी के पीछे भी साइंस है. हम शंख बजा रहे हैं, शंख के पीछे भी साइंस है. ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक स्क्रिप्चर, वो सब साइंटिफिक है. जो वेस्टर्न साइंस है उसमें कुछ वो रिलीजियस नहीं है, स्पेकुलेटिव है. एक्चुअली देखा जाए तो मिथ ही है, पर वो बताते हैं इंडियन रिलीजन मिथ है और हमारा स्क्रिप्चर मिथ है और साइंस क्या है, प्रैक्टिकल. पर हमारे भगवद गीता में जो चीज़ पहले बता गया है ऑलरेडी, उसको अभी वो लोग अलग लैंग्वेज में बोलकर उसको साइंस बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, बिग बैंग थ्योरी. पर हमारा लैंग्वेज अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है. सेम चीज को उसने डिफरेंट लैंग्वेज में बताया, नथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे तो स्ट्रिंग थ्योरी पे क्या बोलते हैं वो लोग कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसने क्वार्क्स और हेप्टन्स आता है. तो अलग वो क्वार्क्स और हेप्टन, ये जो सारे पार्टिकल एक एटम के अंदर में इतने छोटे छोटे पार्टिकल कैसे बनते हैं कि उसके अंदर में एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन और द पैटर्न ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग. अलग अलग पैटर्न से स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है और उस हिसाब से अलग अलग पार्टिकल बन रहे हैं. स्ट्रिंग क्यों वाइब्रेट हो रहा है, ये स्ट्रिंग एनर्जी कहाँ से है, स्ट्रिंग क्या है, वो अभी तक नहीं बता पाए. अगर हमारा स्क्रिप्चर्स को चलेंगे तो आप बताए तो स्ट्रिंग इज द ओरिजिन ऑफ ऑल पार्टिकल. और हमारा शास्त्र गीता में, भगवद गीता में भगवान बोलते मतः पर तरम नान्यत किचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं पुत्रम सूत्रमणि गणाय. आई एम द स्ट्रिंग ऑफ एवरीथिंग. अब स्ट्रिंग, आपका स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग कौन है आप नहीं बता पा रहे. हमारा स्ट्रिंग थ्योरी में क्लियरली बता रहे हैं कि कृष्ण इज द स्ट्रिंग, क्योंकि गीता में कृष्ण बोल रहे हैं आई एम द स्ट्रिंग ऑफ एवरीथिंग. तो अगर आपने भगवद गीता की इतनी डीप में बात करी है, तो भगवद गीता में हम सुनते हैं कि सब लोग इक्वल हैं. तो ये जो कास्ट सिस्टम है जिसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हो भगवद गीता से, ये क्यों है? क्योंकि हम सब तो इक्वल है ना. आप में इक्वल हो तो आप बड़े क्यों हो, मैं छोटा क्यों हूँ? भाई यहाँ पे आपने गलत बोला कि भगवद गीता कास्ट सिस्टम बना है. अच्छा, भगवद गीता कास्ट सिस्टम तो बनाया है, और ये छोटा बड़ा ये सब भगवद गीता में तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं. हमने एक भी श्लोक है, 700 श्लोक में एक भी श्लोक नहीं पाया जिसमें लिखा है कि ये छोटा जात है, ये बड़ा जात. ये सब पंडितों का चर्चा थी, पंडितों ने अपने आप को बड़ा बना दिया. इससे भगवद गीता का कोई मतलब नहीं. मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल नहीं कि आप समझ जाएंगे. आप मान लीजिए कि IIT यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप एक कंपनी का मालिक हो, आप जाते हो कि बच्चों को अपना कंपनी को ले ला रहे हो, इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू लेते हो, सारे बच्चों को ले आया, 3-4 बच्चों को ले आया. एक ही क्लास में पढ़ने वाला 4 बच्चों को अपने लाया, जिसको एक यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम टीचर पढ़ाए, तो सब समान होना चाहिए. पर आप उस चारों लड़कों से समझ जाते हो किसको मेरे को एम्प्लॉय रखना है, किसको मैनेजर बनाना है, किसको MD बनाना है, किसको CEO बनाना है. भाई एक कॉलेज में पढ़े हुआ बच्चों को आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये मैनेजर के लिए लायक है, ये MD के लिए लायक है, ये CEO के लिए लायक है और ये जस्ट एम्प्लॉय के लिए लायक है. आप क्या देख कर किया, क्या देखा? क्वालिफिकेशन, उसका क्वालिटी. सो आप अपना कंपनी में सेम बच्चा लाकर क्वालिटी में डिफरेंट कर देते हो, तो पूरा यूनिवर्स कैसे चलेगा बिना क्वालिटी डिस्क्रिमिनेट करके? तो गीता में भगवान बोलते चातुर्वर्णीय मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य. उसका क्वालिटी और उसका कर्म एक्टिविटी, ये दोनों को देख कर ग्रुप बनाया हूँ, छोटा बड़ा नहीं बनाया हूँ. भगवान बोले मान लीजिए यहाँ पे 4-6 लड़के आ जाएंगे ना, 10-15 लड़के हैं, उसमें काला ड्रेस 4 पहने, नीला ड्रेस 4 पहने, पीला ड्रेस 4 पहने. मैं काला ड्रेस को एक ग्रुप बना दिया, नीला ड्रेस को एक ग्रुप बना दिया, पीला ड्रेस को एक ग्रुप बना दिया. तो क्या उनको छोटा बड़ा बना दिया? मैं जस्ट पहचानने के लिए कि ये ग्रुप के लोग काला ड्रेस में, ताकि मेरे पहचान में आ जाए. उसमें एक ग्रुप, अगर जैसे कार चला दो, एक चक्का अगर पंचर हो जाए,
गाड़ी इनबैलेंस हो जाता है। इस प्रकार ये चारों में अगर एक को आपने हटा दिया, आपका समाज इनबैलेंस हो जाएगा। तो चारों हमको चाहिए, और ये चारों कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हम इंसान हैं, सब हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्य के रूप में सब समान है। कर्तव्य के अनुसार सब अलग अलग है। मेरा कर्तव्य अलग है, उनका कर्तव्य। इस दृष्टि से गीता ने बोला 4 डिवीजन, इसमें कुछ छोटा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। Yeah, thank you very much, Prabhu, for giving us this wonderful opportunity to have this interview with you. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.